हेलो, आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस का टॉपिक है जो बोर्ड क्लासेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, 10वीं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पैसिव वॉइस मतलब ऐसे वाक्य जो क्रम को प्रधानता देकर बनाए जाते हैं वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं, जिनको क्रमवाच्य भी हम कहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नियम है जो पैसिव वॉइस बनाने का, वो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। और हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती है आपको पता ही है, टेंस के अनुसार। अकॉर्डिंग टू टेंस। एट फर्स्ट change the object into subject and second is change the helping verb according to tense. Rule number 3 is main verb की हमेशा थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। 4 नंबर बाय का प्रयोग। बाय का प्रयोग फिर सब्जेक्ट लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो सब्जेक्ट है हमें दिया हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। 2 नंबर काम हेल्पिंग वर्ब है वो लगाना टेंस के अनुसार। ये हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी हम सीखेंगे। वर्ब थर्ड मुख्य क्रिया की हमेशा तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना। बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय का प्रयोग करते हैं। चलो इन रूल का प्रयोग करके एक वाक्य बनाते हैं। जैसे ही took this pen. He took this pen. उसने ये पेन लिया। टेक मिस लेना, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। ध्यान दो। अब सबसे पहले क्या चाहिए अपन को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो सबसे पहले अपन इनमें छाटेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ही सब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से देखो, कई बार स्टूडेंट्स हैं वो उलझन में पड़ जाते हैं कि भाई इसमें दिस ऑब्जेक्ट है या पेन है। तो समझने वाली बात है, दिस किसके लिए आया, यह पेन। तो किसके लिए आया, पेन के लिए आया। पेन के लिए आया तो पेन के अकॉर्डिंग दिस क्या है, वो पेन के लिए आया। इसका मतलब है पेन ऑब्जेक्ट है तो दिस इसके साथ है। दिस अकेला ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ध्यान देंगे ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो लेके आओ दिस पेन। सबसे पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट। दिस पेन। अब देखो सेकंड फॉर्म है टुक। टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, यानी लिया। अब सेकंड फॉर्म है तो जो रूल होता है टेंस बदलने का पैसिव वॉइस में, जो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी मैं बदल देता हूं इसको। वो होता है पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल है तो सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म के अनुसार पूरे पैसिव वॉइस के जो टेंस बदलने के नियम है वो चलते हैं। तो सेकंड फॉर्म है मतलब बी की सेकंड फॉर्म लगती है वोज और वर। दिस पेन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, दिस पेन एक वचन है तो लग गया वोज। टू की थर्ड फॉर्म टेकन, यानी टुक सेकंड है, फर्स्ट इसकी टेक होती है, थर्ड फॉर्म इज टेकन। दिस पेन वॉज टेकन बाय। बाय लगाया, सब्जेक्ट को क्या बनाया, ऑब्जेक्ट ही को। अब ही सब्जेक्ट है। अब देखिए प्रोनाउन है कि इधर जाते ही बदलेगा, और ये प्रोनाउन कैसे बदलेंगे ये इसके बाद हम जस्ट अभी सीखने वाले हैं।
बाई हिम। तो ही सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। यहाँ कई बार आपको हिम दिया हुआ होता है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी ये बेसिक रूल है जो आपको पक्का याद होना ही चाहिए। चलो आओ प्रोनाउन कैसे बदलते हैं वो हम सीखते हैं। चलो आपका समय खराब नहीं हो इसलिए मैंने ये रेडी कर रखा है। चलो देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं किस प्रकार प्रोनाउन बदलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लेते हैं। कौन से होते हैं, आई वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन है यू। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे। अब देखिए समझने वाली बात है, ये सारे इधर वाले हैं सब्जेक्ट और ये हैं ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलना, यानी इसमें जो यदि आई है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे कौन से बदलेंगे, मी में। वी है उसको बदलेंगे अस में। यू को यू में। अब यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू ही होता है, तो मैंने बताया था ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। पहचानने का तरीका, यदि वर्ब यहाँ बीच में वर्ब मिलेगी, वर्ब के बाद में यू आया है, मेन वर्ब के बाद में, तब तो वो ऑब्जेक्ट है, और पहले आया है तो वो यू सब्जेक्ट है। ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है, और दे का दे। तो इजी है, बेसिक से है। एक और चीज, यदि किसी का नाम है, यदि किसी का भी नेम है, तो उस नेम का सेम टू सेम वैसा का वैसा ही नेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, बदलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। इसका सेकंड पार्ट है वो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। थैंक यू।